बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरीदा अहमद है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में 33 साल तक काम किया है और वहाँ के एलर्जी सेंटर की मैं हेड भी रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक्नी पर कि एक्नी क्या है, लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा हम जल्द के बारे में भी समझ लेंगे। फिर एक्नी की टाइप्स पर आएंगे और मुख्तलिफ किस्म की जो दूसरी एक्नीज हैं उनके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं कि एक्नी क्या है। टीन एज लड़के लड़कियों का प्रॉब्लम है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इन बच्चों में पैदा होती है जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं। इसकी वजह से कुछ बच्चों में बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार भी हो सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। इस टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उन्हें सपोर्ट दे। जिल्द के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझ लें, एक्नी की तफसील में आने से पहले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिल्द हमारी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इंसुलेटर या थर्मोस्टेट का काम देता है और बीमारियों से बचाता है। जिल्द की 3 तहें हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। एपिडर्मल लेयर जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है। इसमें एक प्रोटीन होता है केराटिन, जो कि एपिडर्मल सेल्स बनाता है, जिन्हें हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स लेयर्स में होते हैं। निचली लेयर से नए सेल्स बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होकर ऊपर आते हैं और ऊपरी सतह पर झड़ जाते हैं। ये प्रोसेस 30 से 40 दिन लेता है और ये जो झड़े हुए सेल्स होते हैं नॉर्मली हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रोसेस तेज़ हो जाए और बजाय 30 से 40 दिन लेने के 4 से 5 दिन में ये सेल्स झड़ना शुरू हो जाए, तो ये स्केल्स की सूरत में ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे और विजिबल हो जाएंगे। डर्मिस में 2 प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। ये हमारी जो जिल्द है उसको स्मूथनेस देता है, खूबसूरती देता है। लेकिन ओल्ड एज में या मिडिल एज में या फिर सन की वजह से अगर ये कोलेजन कम हो जाए या टूट फूट का शिकार हो जाए तो जिल्द में स्मूथनेस नहीं रहती और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर कुशन का काम करता है। ये हमारे मसल्स और बोन्स के गिर्द मौजूद है, फैट सेल से बना है, जर्क वगैरह इंजरी से बचाता है और इंसुलेशन का काम भी करता है। एक्नी जो है वो पाइलोसेबेशियस यूनिट, हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड के साथ मिलाकर बनता है। पाइलोसेबेशियस यूनिट जो कि हमारे डर्मिस में होता है, इसमें अगर किसी वजह से हार्मोन एंड्रोजन और एक बैक्टीरिया होता है कुराइनी बैक्टीरियम एक्नी, उसका इंटरेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से एक स्टेराइल इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा सीबम बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग शुरू हो जाती है हेयर फॉलिकल की और हमारी जिल्द पर एक्नी बन सकती है। अगर ये इन्फेक्शन में तब्दील हो जाए तो पस वाले दाने भी आ सकते हैं। एक्नी 2 किस्मों की है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी है और इन्फ्लेमेटरी एक्नी। और इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर फॉर्म में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। आते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी या कैटेगरी 1 या माइल्ड एक्नी की तरफ। इसमें जो हेयर फॉलिकल है उसकी थिकनिंग हो जाती है और वहाँ पे डेड सेल्स, सीबम ये मिल के जमा होना शुरू हो जाता है। जो स्किन के सरफेस पे पोर्स हैं उनको ये क्लॉग कर देता है। अगर ये पोर्स खुले हों तो ये छोटे छोटे वाइट बम्प्स की सूरत में नज़र आएगा, जिसे हम वाइट हेड कहेंगे। लेकिन अगर ये पोर्स ओपन हैं तो यही डेड सेल्स और ये सीबम वगैरह ऊपर की तरफ प्रोट्रूड करेंगे और इसमें ऑक्सीडेशन होगी, ये ब्लैक हो जाएंगे और हमें ब्लैक नज़र आने शुरू होंगे, जिन्हें हम ब्लैक हेड कहेंगे। इसी वजह से अगर ये मटेरियल जिल्द में नीचे की तरफ चला जाए और फैल जाए तो उसकी वजह से एक रिएक्शन सा आएगा और हमारी जिल्द पर रेड पैप्यूल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गई तो फिर ये पस्ट्यूल्स बन जाएंगे। ये पैप्यूलोपस्टुलर एक्नी है और ये इन्फ्लेमेटरी एक्नी है और ये मॉडरेट टाइप ऑफ एक्नी में आएगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह की बहुत ज़रूरत है, तो उसकी वजह से रिएक्शन होगा
और मोटी गिल्टियाँ हमारी जिल्द पर नमूदार होंगी, और अगर इसमें पस हो गई तो ये हमारी नोड्यूलर या नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी कहलाएगी, जो ये भी इन्फ्लेमेटरी एक्नी है और ये सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारी जिल्द ख़राब हो जाएगी, स्कार्स पैदा होंगे, पिगमेंटेशन होगी और जिल्द बदनुमा हो जाएगी। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल आगे जाके इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को पैदा करता है जो कि एंड्रोजेंस लेवल को हाई करता है और एक्नी बन जाती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन का भी यही रोल है कि एक्नी बढ़ाता है जिस्म में अगर ये लेवल ज़्यादा हों। और बहुत सारी एक्नीज़ की टाइप्स हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल एक्नी एक एक्नी की किस्म है। जो लोग मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं उनमें भी एक्नी पैदा हो सकती है, जैसे क्लोर एक्नी, टार एक्नी, पोमेड एक्नी। पोमेड यानी एक जेल टाइप सोल्यूशन है, अगर आप वो अपने बालों में लगाएंगे तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और एक्नी अपीयर हो सकती है। पेरी ओरल डर्मेटाइटिस ले लें, जो कि डर्मेटाइटिस की शक्ल में होता है। ऑल अराउंड द माउथ छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो ज़्यादा स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से होता है। स्टेरॉइडल एक्नी, अगर आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं या चेहरे पे लगा रहे हैं तो उसकी वजह से भी एक्नी अपीयर हो सकती है। इसके अलावा रोजेशिया लाइक एक्नी की किस्म नहीं है लेकिन एक्नी की तरह प्रेजेंट करती है। चेहरे पे इनिशियली रेडनेस आती है लेकिन यहाँ हिस्ट्री मुख्तलिफ होती है। हॉट फ्लशेस होते हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ पैदा होती हैं, पेप्यूल्स होते हैं, पस्ट्यूल्स पैदा हो जाते हैं।